है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 रह गया था। 9.2 का लास्ट क्वेश्चन 18 रह गया था, उसको जरा समझ लीजिए। 17 बहुत सिंपल था, है करा दिया था। 18 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. एक पॉलीगॉन क्या होता है? सबसे पहले तो पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज, ठीक है, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, नंबर ऑफ साइड्स हो वो हमें पता ना हो। जैसे ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पेंटागन, पेंटागन दैट मीन्स जिसकी 5 साइड्स हो, एक पॉलीगॉन है। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हैं, पॉलीगॉन है, ठीक है। 7 साइड्स हेप्टागन, ठीक है। जितनी भी साइड्स हो तो वो पॉलीगॉन है, ठीक है, वो सारे पॉलीगॉन हैं। अब मेरी बात सुनना, एक पॉलीगॉन के मतलब हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। इसके चारों साइड का सम 360 डिग्री होता है, ये भी हमें मालूम है। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है? 7 से 8 साइड्स का क्या होगा? 8 साइड का क्या होगा? ठीक है, ये कैसे निकालेंगे गलत है। अब देखो सब जरा सुनो, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा उसको समझो। पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है n-2 × 180, ये फॉर्मूला होता है। अब n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, बहुत ध्यान से सुन लो ये सभी, n-2 × 180, और n होता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर 3 साइड है तो यहाँ पे 3 रख के देखो कितना है, 180, इसलिए ट्राइंगल का सम 180 होता है। अगर दूसरा होता है n-2 × 180, फॉर्मूला वही रहेगा। अब साइड हो जाए 4 तो 360, साइड हो जाए 5 540, साइड हो जाए 6 720, साइड हो जाए 7 तो 900, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कितनी भी साइड हो, अगर उसके ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम निकालना है तो n-2 × 180, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है। अब एक चीज़ और सुन लो, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब अगर ये 180 और ये तीनों 60 है तो ये रेगुलर ट्राइंगल है। इसके चारों एंगल्स 90-90 है तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ये रेगुलर पेंटागन है, अगर चारों एंगल 5 एंगल्स बराबर हो जाए। तो अगर हम एक एंगल की मेजरमेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 × 180 अपॉन n। तो देखो जैसे ट्राइंगल है तो 3-2 × 180 अपॉन 60 आ गया, एक एंगल 60 का होगा। ऐसे ही n 4 हो तो n बराबर 4 रख दो, 5 हो तो n बराबर 5 रख दो। तो अगर एक एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन का, और एंगल्स के सम निकालना है तो n-2 × 180। ये बात समझ में आ गई? तो ये फार्मूला इसमें ज़रूरत होगी, इसलिए हमने आपको बताई है कि रेगुलर पॉलीगॉन या पॉलीगॉन का अगर एंगल्स का सम निकालना है तो फार्मूला होगा 180, n-2 × 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। और ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, n-2 × 180 अपॉन n। ये फार्मूला जब आप कॉम्पिटिशन में पढ़ोगे तो बहुत छोटे छोटे जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें भी ये बहुत आ जाता है कि ये ट्राइंगल दिया है, ये पॉलीगॉन दिया है, इसके एंगल्स का सम क्या होगा। तो एंगल्स का सम कैसे निकालोगे आप, n-2 × 180, और रेगुलर एंगल को कैसे निकालोगे तो n-2 × 180 अपॉन n। कोई डाउट? अब सवाल सुनो, अब सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए।
डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। मतलब दो, एक पॉलीगॉन है उसके दो एंगल्स का डिफरेंस 5 है। ठीक, कितना है? 5 है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, मतलब ए जो है वो 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, एन निकालना है। ठीक है, तो अगर मान लो ये पॉलीगॉन है, मान लो सपोज दैट ये एक पॉलीगॉन है, हेक्सागोन की तरीके से एक पॉलीगॉन है जिसका एक छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल 120 का है, फिर अगला एंगल 5 बड़ा है 125। सपोज दैट 120 फिर 125। ठीक है, तो हमें नंबर साइड्स निकालने हैं। तो अगर हम सम निकालें सभी एंगल्स का सम, तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और वैसे सम निकालें तो क्या होगा? n-2 इंटू 180। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये होता है n-2 इंटू 180। और अगर हम AP के थ्रू निकालेंगे तो वो क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि उसने कहा था सभी का डिफरेंस 5 के बराबर है, तो वो AP में है। और AP का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह तो n लिखो, a की जगह 120 लिखो, n की जगह n लिखो और d की जगह 5 लिखो। यहाँ पे n-2 इंटू 180। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे? n/2 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? नोट कर लो। अब इसके आगे कैलकुलेशन देखिए, 240 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 235 प्लस 5n, ठीक होगा, इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। ठीक है, यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 47 प्लस n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। ठीक है, और 2 का उधर मल्टीपल हो जाएगा, 5 का डिवाइड होगा, तो क्या होगा? n47 प्लस n इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 इंटू 2/5 इंटू 2/5। 5 से काट दो इसको, 36। तो ये आ गया 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72n माइनस 72 2 जा 144। तो इसको इधर ले लिया तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो n स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ? 25n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 16 और 9। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया तो n-16, माइनस 9 कॉमन लिया तो n-16 बराबर 0। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू n-9 और n-16 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 9 और 16 आई, n की वैल्यू 9 आई, n की वैल्यू क्या आई? 16 आई। अब मेरी बात समझ आ रही। तो अगर हम 16 लेंगे तो पहला 120 है, फिर 5 कम होगा 115। ठीक है, तो n बराबर कितनी साइड्स हो जाएंगी? करके देखो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना। 9 माइनस 2 कितना हुआ? 8, 88 जा, और इधर सेटिस्फाई करो। देखिए अब आगे समझिए। अब चैप्टर एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट होगी, जिसमें फॉर्मूला लगेगा Sn का, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पहला फॉर्मूला होता है।
दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला लगना है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी जीपी में बस, ये तो एपी का हो गया आपका सम का फॉर्मूला है। अभी आपका क्या आएगा, सेकंड टॉपिक जीपी। ठीक है, अब जीपी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जीपी के बारे में बता चुके हैं। जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते थे, पढ़ा था। गुणोत्तर क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें मल्टीपल होता है। जैसे पहला टर्म ए है, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब, पांचवा ए आर फोर, आर का मल्टीपल हो रहा है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती थी। और इसका अगर nth टर्म पूछा जाए तो वो होता था ए आर n-1। nth टर्म अगर पूछा जाए तो ए आर n-1। और अगर इसका सम पूछा जाए तो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। कब, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। और ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब 1 की वैल्यू आर से बड़ी है। ठीक है, ये फार्मूले हमने 3 बताए थे आपको। जैसे एपी में 3 फार्मूले होते थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पहला, दूसरा एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तीसरा एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। उसी तरीके से जीपी में 3 फार्मूले होते हैं, ए एन ए आर एन माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसमें समझ लो, अगर सीरीज तुम्हारी ये दे रखी 2, 4, 8, 16, 32, आपको बताना है ये कौन सी सीरीज है। ये जीपी में है, क्यों, इसका इसमें डिवाइड दो, या इसका इसमें डिवाइड दो, या इसका इसमें डिवाइड दो, या इसका इसमें डिवाइड दो, सब में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब रेशियो सेम है, इसे हम कहते हैं रेशियो, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो सेम है, दैट मीन्स इट इज इन जीपी। जैसे एपी में होता था, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तो सब जगह डिफरेंस सेम आता था। ऐसे ही इसको डिवाइड करो तो सब जगह रेशियो सेम आता है। इज दैट क्लियर। तो जीपी और एपी में अंतर समझ में आ गया। एपी में प्लस सेम होता है और जीपी में मल्टीपल सेम होता है। ठीक, इज दैट क्लियर। अब सवाल पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे। अगर फार्मूला नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन, ये 5/2 है, 5/4 है, 5/8 है, डॉट डॉट डॉट, इसका 20th और nth टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है, यही तो निकालना है। तो बेटा आयुष जरा बता दें आप कि ये पहले तो सीरीज कैसी है। आयुष, ये सीरीज वो एपी है या जीपी है, जीपी। तो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। तो किस टर्म को किससे डिवाइड करें, डिवाइड के लिए कौन सा टर्म पहले लिखें, अपॉन वाइड में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल किया तो ये आया 2/4, दैट मीन्स 1/2। मतलब जैसे एपी में करते थे माइनस, कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, इसमें जीपी में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे। समझ में आ गई, उसे क्या कहते हैं, रेशियो। समझो, सुनो ज़्यादा पहले। अब एन क्या है इसमें, आयुष एन क्या है, एन इसमें क्या है 20। ठीक है, क्योंकि 20 का टर्म निकालना है। तो अभिषेक जरा A20 का फॉर्मूला बता दो जीपी में। जनरल फॉर्मूला क्या होता, अभी हमने बताया था, AN इक्वल्स टू ARn-1। तो यहाँ पे AR20-1 हो जाएगा, n की जगह 20 रखेंगे। ठीक है, a की जगह क्या लिखें, पहला टर्म क्या है 5/2, तो a की जगह 5/2 आया।
आर की जगह क्या लिखे 1/2 की पावर 19 इतना ही छोड़ दो। क्यों? तुमका मल्टीपल 19 बार थोड़ी ना करोगे, इतना ही छोड़ दो। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने पूछा nth टर्म निकालो। nth टर्म, तो जरा nth टर्म का फॉर्मूला बताओ निर्जला। ये जीपी में है, जीपी में अभी बताया था ARn-1। जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी 5/2, r की वैल्यू क्या होगी 1/2 और n-1। अब इसमें एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है देखो, 5 × 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं 5/2 को, 5 × 1/2। अब इसमें पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है। मल्टीपल में पावर ऐड होंगी, 5 × 1/2 1 + n-1। मल्टीपल में पावर ऐड होती है, 5 × 1/2 की पावर n, यही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? मतलब कुछ नहीं किया, ये आंसर आ गया था। वैसे मतलब ने क्या किया, 5 को अलग कर दिया, 1/2 को अलग कर दिया। मल्टीपल में पावर ऐड होती है तो 1 + n-1 कर दिया, 1 से 1 कट गया, n आ गया। ठीक, नोट करिए। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। 12th टर्म, किसी जीपी का 12th टर्म निकालना है। whose 8th टर्म इज 192, जिसका 8वां टर्म 192 है, एंड द कॉमन रेशियो इज 2, और जिसका कॉमन रेशियो 2 है। तो आप जरा सुनो, अभी जैसे AP होता था तो A8 का मतलब होता था A + 8 - 1 × D AP में, और ये क्या है GP। तो A8 का मतलब क्या हुआ, AR 8 - 1, AR की पावर 8 - 1, यही तो होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 = 192। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे आ गया AR की पावर 7 = 192। AR की जगह 2 रखा। अब 2 की पावर 7 कितना हुआ, 2 की पावर 7 128। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो 192/128 हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल करो। टू 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 से काट देते हैं 3/2। ठीक है, तो A आ गया 3/2। अब हमारे पास A भी है और R भी है, दोनों चीजें हैं। निकालना क्या है, A12। तो हमें जरा बता दीजिए फर्स्ट लेंथ A12 का फॉर्मूला क्या होगा। वेरी गुड, AR12 - 1 मतलब AR11। और A की वैल्यू क्या है 3/2, R की वैल्यू क्या है 2 की पावर 11। अब 2 की पावर 11 है तो 2 से 1 2 कट जाएगा, तो 3 × 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब चाहो तो 2 की पावर 10 सॉल्व कर लो और × 3 कर देना, अदरवाइज इतना भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? क्योंकि ज़्यादा पावर बड़ी आ जाती है तो उसका मल्टीपल करने में टाइम लगेगा, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक, नंबर 3 क्या है, 5th 8th और 11th टर्म ऑफ ए GPR P, Q and S respectively, then prove that Q square is equals to PS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुनना। 5th टर्म क्या है, P है, 5th टर्म P है भाई, और 8th टर्म Q है। 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, और 11th टर्म S है। 11th टर्म क्या है, S है। तो प्रूव करना है Q square is equals to PS। Q square is equals to PS।
प्रूव करना है। अब देखना जरा कि फिफ्थ टर्म पी है, तो जीपी में फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, ए आर की पावर 4, एट्थ टर्म का मतलब ए आर की पावर 7, और 11th टर्म का मतलब ए आर की पावर 10। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उन्होंने क्या कहा है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने LHS लिया, सबसे पहले LHS में क्यू स्क्वायर लिया और क्यू की वैल्यू रख दी ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 14 आया, ठीक है। अब RHS लिया, RHS क्या होता, P इंटू एस होता। P की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 4, एस की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 7, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 40, सॉरी ए आर कितना है 10 है, सॉरी एस 10 है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 40। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूफ। सिंपल था LHS में वैल्यू रखनी थी, RHS में वैल्यू रखनी थी, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये हो गया। नोट करिए। फोर्थ क्वेश्चन सुनिए, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, मतलब फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, ठीक। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और पहला टर्म क्या है, -3 है। डिटरमाइन इट सेवंथ टर्म, तो सातवां टर्म निकालना है। ये एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वो क्वेश्चन में कहा वो हमने कर लिया। उसमें कहा कि फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। तो हमें a बराबर -3, तो सेवंथ टर्म निकालना। तो ये 4 का मतलब क्या हुआ, जरा बताना निकिता। A4 जीपी में क्या हुआ, एपी में ना जाओ, जीपी में बताओ, जीपी का फार्मूला फार्मूले बता चुके हैं। देखिए A4 का मतलब क्या हुआ, AR 4 - 1। अब A2 का मतलब बताओ, 1। जरा हमें बताओ, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो AR क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू ए आ गया, और ए की वैल्यू क्या है -3। अब आप कहोगे सर कैंसिल तो आप करते नहीं थे, आपने मना किया था, तो इसको कैंसिल ना करके कॉमन भी ले सकते हैं, वो 0 भेज सकते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू -3 हो गया, ए इज इक्वल्स टू -3 हो गया। अब हमें A7 निकालना है। तो ऋषभ बेटा A7 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे A4 AR क्यूब हो गया, AP से बाहर निकलो, GP में आ जाओ, AR6 केवल AR6, ठीक है बेटा। AP में A + n-1 इंटू डी होता था, और GP में ARn-1 होता है। अब गलती ना करें आप लोग, A7 का मतलब क्या हुआ, AR6 वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है -3 की पावर 7, टोटल करेंगे तो -3 की पावर 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2187 इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट, नोट करिए।